चलो, गिव द हेडिंग सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। आज हम लोग सेट ऑफ खत्म करेंगे, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। मैंने बड़े बड़े 4 हेड खत्म किए हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। अदर सोर्स नहीं किया, वो एक दिन का चैप्टर है, फालतू सा चैप्टर है। अपने क्या सीख रहे हैं? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। बट अभी जस्ट मैंने बोला कि हमारे 5 हेड होते हैं ना। क्या क्या 5 हेड होते हैं? जैसे मैंने चैप्टर पढ़ाया था वैसे बोलो। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, और ये भी पढ़ाया नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। हाँ, नहीं कुछ बोलना है? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। जैसे मान लो कैपिटल गेन 2 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है, याद है तुमने तो पढ़ा ही है, बहुत सारा एसेट्स के लिए अलग अलग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है। तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ मेरा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था 30,000 का, और मेरा कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं आके लॉस आ गया कितने का, तो मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ क्या कि मेरा अल्टीमेटली कैपिटल गेन 20,000 का है? अगर ऐसा बोल पा रहा हूं तब तो फिर मेरे को टैक्स भी 20,000 पे देना पड़ेगा। या फिर इनकम टैक्स वाला बोलेगा नहीं नहीं नहीं, जो लॉस हो गया वो लॉस ही रहेगा, आपको टैक्स तो भैया 30,000 पे देना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स वाला ऐसा करता है ना, तो मतलब वो लोग मेरे को सेट ऑफ करने नहीं दे रहा है। लेकिन अगर ऐसा करने देता है कि 20,000 मान लो आप, तो सेट ऑफ करने दे रहा है ना मेरे को। तो हम लोग को आज यही सीखना है कि हम लोग किसका कैसे कैसे सेट ऑफ कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कैपिटल गेन का ही बात किया ना, कि मैंने एक मैं बात कर सकता हूँ ऐसा, क्या पता है, कि मेरा कैपिटल गेन से मान लो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वटेवर मिला के 80,000 का गेन हुआ, ठीक है। और मान लो मेरा नुकसान हो गया बिजनेस इनकम से, मेरा कपड़ा का बिजनेस था, मेरा लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया? 50,000 का मेरा लॉस हो गया हुआ। तो क्या मैं अब इनको सेट ऑफ कर पाऊंगा क्या? तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मेरा फाइनल इनकम 30,000 ही है? अगर ऐसा बोल पाता हूं तब तो मेरे को सेट ऑफ करने दिया जा रहा है। मगर अगर नहीं नहीं करने दिया जा रहा, तो मैं, इनकम टैक्स वाला बोलेगा नहीं, ये भूल जाओ, 80,000 पे टैक्स दे दो, यस और नो। तो पहले वाले केस में मैंने सिर्फ कैपिटल गेन के अंदर का बात किया था ना, एक ही हेड का बात किया था। मगर दूसरे वाले एग्जाम्पल मैंने 2 हेड का बात कर दिया। तो अगर मैं पहले वाले एग्जाम्पल का बात करूं ना, उसको क्या बोलते हैं, सुन लो मेरा बात, उसको बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? अगर आप एक ही हेड के अंदर में बात कर रहे हो कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म को सेट ऑफ कर सकते हो क्या, उसको बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? और अगर मैं एक हेड से बाहर निकल के दूसरे हेड के साथ कुछ करना चाहता हूं ना, उसको बोलते हैं इंटर हेड सेट ऑफ। क्या बोलते हैं? समझ में आ रही मेरी बातें? खुशी, अगर मान लो मैं कोई पीजीबीपी का लॉसेस को, पीजीबीपी का लॉसेस को हाउस प्रॉपर्टी के गेन के साथ सेट ऑफ करना चाहता हूं, तो वो इंट्रा हेड हो गया ना, इंटर हेड हो गया। एकदम सही, तुम लोग मतलब समझा तो, कि इंट्रा किसको बोलते हैं, इंटर किसको बोलते हैं, ठीक है। अब अपने रूल्स पढ़ेंगे। कशिश, पहले अपने क्या पढ़ेंगे? इंट्रा पढ़ेंगे ना इंटर पढ़ेंगे? एकदम से पहले इंट्रा पढ़ेंगे ना। पहले कैपिटल के अंदर की बातों को समझो। या बिजनेस, मेरा हो सकता है 2 बिजनेस हो, एक टेक्सटाइल का बिजनेस हो, एक सीमेंट का बिजनेस हो। अगर मैं उन दोनों की बात कर रहा हूं तो वो क्या हुआ, इंट्रा या इंटर? इंटर हुआ, यस और नो। तो अपने सबसे पहले बात करेंगे, एक मिनट, क्या बोला? मेरा टेक्सटाइल और सीमेंट है, इंटर कैसे हुआ? दोनों तो बिजनेस है ना मेरा। तो इंट्रा ही ना हुआ, दोनों बिजनेस इनकम ही तो है मेरा। हेड कौन सा हुआ? पीजीबीपी तो हुआ, तो वो इंट्रा हुआ। क्या हुआ? इंट्रा, ठीक है। तो पहले अपने पढ़ेंगे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। हेडिंग दो, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में क्या सेट ऑफ कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। गिव द हेडिंग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट्स। 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 ठीक है ना। चलो, इंट्रा हेड में सबसे पहले अपने बात करेंगे कौन सा हेड का? कैपिटल गेन का, विच इज माय फेवरेट। हेलो ब्रो, तुमको पता चल जाएगा क्या कि कैसा हो रहा है जो मैं अभी वीडियो ले रहा हूँ? देख लेना, सेमेस्टर 4।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्राहेड में मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल गेन का। किसका बात कर रहा हूँ? कैपिटल गेन। तुम लोग इसमें नोटिफिकेशन आया था क्या फोन में अभी? आया। इंट्राहेड में कैपिटल गेन का बात कर रहा हूँ। किसका बात कर रहा हूँ? सुनो मेरा बात। इसमें तुम लोग को सिर्फ 2 पॉइंट लिखना है। कितना पॉइंट लिखना है? 2 पॉइंट। एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो, अभी सुनो ध्यान से। पहला लाइन में क्या लिख रहा हूं? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ, लिख लो साथ साथ। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड नॉट अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। Long term capital loss can be set off against only long term capital gain and not against short term capital gain। को मतलब समझ गया इसका? इसका मतलब ये हुआ भैया, मान लो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया था 30,000 का गेन आया था, ठीक है, कितने का? और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया था 10,000 का। बताओ आपस में सेट ऑफ हो जाएगा क्या? हो जाएगा ना? कितना का गेन बच जाएगा? वेरी गुड। लेकिन अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस आया था 10,000 का, और लेकिन शॉर्ट टर्म कोई कैपिटल गेन भी पड़ा है 40,000 का, ये सेट ऑफ होगा क्या? नहीं, मेरा इनकम 40,000 ही रहेगा आज भी। समझा? ये सेट ऑफ करके मैं अपना इनकम को कम नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी बातें? इसका मतलब ये कोई काम नहीं आया, ठीक है। लॉसेस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाता है? 3 साल नहीं, 8-8 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, ठीक है, मैं बताऊंगा वो। लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब एक एग्जांपल खाली सुन लो। कैरी फॉरवर्ड का मतलब हुआ इस साल मैं 40,000 पे टैक्स दूंगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल कितना पे टैक्स दूंगा, और आगे जो 10,000 का लॉस है ना वो नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और अगर अगले साल में कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना 10,000 का, अगले साल अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है कितने का, तो ये लॉस आगे कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल में कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। ये वाला एग्जांपल में अभी मेरे को पूरा 40 पे देना पड़ेगा, ये सेट ऑफ नहीं हो पा रहा। अब अगले साल मान लो मेरा कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 10,000 का, नियम अनुसार देना चाहिए था तो टैक्स, मैं नहीं दूंगा। मेरा पिछले साल का लॉस था तो वो इसका मदद कर देगा, और इस साल मेरा इनकम 0 हो गया। समझ रहा है? क्लियर? फिर समझ लो, अगर मेरा ऐसा कोई एग्जांपल था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था, सेट ऑफ तो नहीं हो पाएगा। इस साल 40 पे दे दो, मगर अगले साल अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है तो वो लॉस एडजस्ट करके अपना गेन कम कर लेना, नेक्स्ट एडजस्ट हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज सुन लो। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, कैन बी सेट ऑफ बोथ अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बात समझ में आई क्या होगा तुम लोग को? अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट बोथ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एज वेल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल। एग्जांपल समझते हैं सर, लिखा ये तुम लोग? एग्जांपल, आकाश, मेरा इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया 40,000 का, और कुछ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया 50,000 का, सेट ऑफ हो जाएगा क्या? तो कितना गेन बच जाएगा? पक्की बात। आकाश, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30,000 होता, क्या होता? 10,000 का क्या होता? लॉस होता। तो 10,000 का जो लॉस होता वो आगे मैं कैरी फॉरवर्ड कर देता। आगे क्या कर देता? इस साल कोई टैक्स नहीं देता था, इस साल कोई टैक्स। समझ में आ रहा है ना? कशिश, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 20,000 का, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 20,000 का, सेट ऑफ हो जाएगा क्या? कुछ नहीं देना पड़ेगा, हो गया सेट ऑफ। तो ये तुम लोग समझ गया कैपिटल गेन का। इन सिंपल वर्ड ऐसा समझो ना, लॉन्ग टर्म बड़ा भाई है और शॉर्ट टर्म छोटा। बड़ा भाई जो है अपना दुख केवल अपने सुख के साथ ही बांट सकता है, छोटा भाई क्या उसका मदद करेगा। लेकिन छोटा भाई का अगर कोई दुख है ना, अपने सुख के साथ भी एडजस्ट कर लेगा और बड़ा भाई के पास भी चला जाएगा। हो गया, बात खत्म। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का जो नुकसान है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपस में अपने आप से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे एडजस्ट कर देगा। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल का जो लॉस है वो केवल और केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल उसका मदद नहीं कर पाया। आई होप ये तुम लोग को क्लियर हो गया। समझा मेरा बात? पक्का ना?
आदित्य पूरा क्लियर है? चलो नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट हेड में आ जाओ। हेडिंग दो, लॉसेस फ्रॉम बिजनेस इनकम या बिजनेस एक्टिविटी। हाँ बोलो ना। जैसे समझिए शॉर्ट टर्म मेरा मतलब शॉर्ट टर्म गेन है मेरा 30,000, 30,000। बट मेरा शॉर्ट टर्म लॉस है पहले का 50,000। हाँ तो 30 से कट ऑफ हो गए 20,000 और अगर नेक्स्ट ईयर, हाँ नेक्स्ट ईयर 20,000 का जो लॉस है वो फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना साल तक होता जाएगा वो मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा। बस वही आ जाओ, क्या पढ़ा रहा हूं मैं अब? लॉस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटी। अगर बिजनेस एक्टिविटी पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस। और अब सुनो प्लीज, बहुत इजी है, बहुत इजी है, सुनो। बिजनेस दो तरह का होता है। एक होता है, क्या लिखा मैंने एग्जाम में ना, 5-5 मार्क्स का इसी चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है कि सेट ऑफ करके बताओ फाइनल आंसर कितना आएगा। तो चैप्टर को मन से समझो भाई। स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है। स्पेकुलेशन बिजनेस और तुम बोलेगा सर दोनों का खाली मतलब तो समझा दीजिए। अरे भाई, अरे भाई, अगर तुम अगर तुम कोई ऐसा धंधा करता है, तुम्हारा बिजनेस ही है, तुम डेली 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 शेयर मार्केट बेच रहा है, खरीद रहा है, तुम्हारा अदर सोर्स नहीं है, तुम्हारा बिजनेस ही है, तुम्हारे कंपनी खोला हुआ है, शेयर खरीदता है बेचता है, शेयर खरीदता है बेचता है, ताकि उससे प्रॉफिट आएगा, अगर इनकम बढ़ेगा तो तुम बेच देगा शेयर्स को। उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। मतलब पता है ना क्या होता है? प्राइस बढ़ेगा तो बेच देगा। तो अगर आप शेयर मार्केट्स वगैरह काम करते हो, स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया। वो क्या हो गया? तो स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया जब आदमी वो सब काम करता है, शेयर मार्केट्स का खाली काम, कंपनी खोल के वही काम कर रहा है। और नॉन स्पेकुलेशन क्या हो गया? अरे भाई गंजी बेच रहा है, सीमेंट बेच रहा है, बालू बेच रहा है, फर्नीचर बेच रहा है। तो जो नॉर्मल बिजनेस होता है ना, उनको नॉन स्पेकुलेशन बोलेंगे। और उसके बाद जो शेयर मार्केट से स्पेकुलेशन बिजनेस होता है वो सब सारा हो गया, ठीक है। तो जो स्पेकुलेशन बिजनेस हो गया उसका अलग ट्रीटमेंट है, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का अलग ट्रीटमेंट है। गोल्ड वोल्ड कुछ भी हो सकता है, जिसका तुम काम इसलिए कर रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो बेच दोगे, ठीक है। ठीक है, कोई शेयर मार्केट में ब्रोकर का काम करे कमीशन, तो वो कैपिटल गेन वो तो उसका अदर्स, मतलब उसका जो है, अगर मान लो मेरा कोई ब्रोकरेज का इनकम है वो मेरा, तो वो कमीशन होगा। हाँ तो वो मेरा अदर सोर्स में चला जाएगा, कैपिटल गेन नहीं। अच्छा, स्पेकुलेशन बिजनेस का बात करते हैं पहले, ठीक है। अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस आया तो क्या होगा? सुनो, पहले एक पॉइंट लिखो, नंबर 1। सब पॉइंट वाइज लिखा रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, समझ गया मेरा बात को? शेयर मार्केट का बिजनेस कर रहा था, उससे लॉस आ गया। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ, can be set off against the profits of, against the profits of only speculation business, only speculation business। ठीक है, चल रहा है आदित्य। लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ ओनली स्पेकुलेशन बिजनेस। मेरा बात समझा? इसका मतलब इधर देखो, एग्जांपल दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। सीमेंट का बिजनेस है तो ये एग्जांपल्स अभी नहीं भी लिखोगे, टाइम में तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी क्या कर रहा हूँ, जो क्लास ले रहा हूँ ना, उसका पीपीटी हाथों हाथ उसी में डाल दे रहा हूँ तुम्हारे स्टडी मटेरियल में, तो रह जाएगा तुम्हारे पास। सीमेंट का बिजनेस है तो मान लो सीमेंट से मेरा इस साल का प्रॉफिट आया 12 लाख का, इनकम आया कितने का? 12 लाख का। और मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस से लॉस आ ही सकता है। अपने को मुद्दा यही है कि अगर मान लो मेरा लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस आया 2 लाख का, सीमेंट से प्रॉफिट आया 12 लाख का, क्या मैं ऐसे एडजस्ट करके इनकम टैक्स वाले को बोल दूं कि मेरा 10 लाख पे टैक्स लीजिए? ये लाइन पढ़ के क्या लगता है तुमको? लाइन पढ़ के लिखा हुआ है ना कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन ऑफ स्पेकुलेशन बिजनेस। तो ये सीमेंट का बिजनेस से तुम इस लॉस को सेट ऑफ, इसका मतलब इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर भाई, इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर। इस साल कितना पे टैक्स है? 12 लाख पे टैक्स है। आई होप थिंग्स आर क्लियर, समझ में आ रही है बातें? नहीं नहीं, इसको बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड नहीं करते हैं, इसको हम लोग जब इनकम टैक्स बनाते हैं ना अपना इनकम, तो उसमें कैरी फॉरवर्ड कर देता है। उसी में तुम अपना इस साल का इनकम 12 लाख दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा, देखो पीजीबीपी हेड रहेगा मेरा, क्या रहेगा? इनकम फ्रॉम, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस
नेगेटिव है तो 2 लाख, हाँ इसको इनर कॉलम में लिख देंगे टू बी कैरी फॉरवर्ड, हाँ और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस का सीधा आउटर कॉलम में लिख दूंगा कितना, 12 तो लाख। जितना अब मान लो आउटर कॉलम पीजीपी का आ गया तो 12 लाख, और हो सकता है आउटर कॉलम मेरा कोई अदर सोर्स हो 3 लाख का, हो गया। तो मेरे साल का टोटल इनकम कितना बन गया, 15 लाख। 15 लाख हो गया, यही साल का इनकम हो गया। अब अगले साल मान लो मेरा पीजीपीपी में कोई स्पेकुलेशन बिजनेस से गेन आ गया 5 लाख का, तो पिछले साल का लॉस था ना, वो कैरी फॉरवर्ड होगा, तो लेस लॉस एडजस्टेड कितना करूंगा याद है, वेरी गुड। तो इस साल का मेरा इनकम कम हो गया अगले साल का, और अदर सोर्स होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये कहानी होता है। समझा मेरा बात। तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ओनली विच बिजनेस, समझा मेरा बात। चलो अब नेक्स्ट लिखो, लॉस फ्रॉम पीजीपीपी का काम हो गया, पीजीपीपी का काम हो गया। अभी इंट्रा हेड में मैंने तुम लोग को 2 पढ़ा है, एक कैपिटल गेन पढ़ा है और एक पीजीपीपी। अब नेक्स्ट लिखो लॉसेस फ्रॉम और नॉन स्पेकुलेशन का है, नॉन स्पेकुलेशन ना। हाँ लॉसेस फ्रॉम, नहीं क्या बोला नॉन, अच्छा एक मिनट एक चीज मैं बता दो, हाँ ये मैंने उल्टा नहीं बताया ना, उल्टा रह गया। अब अगर मान लो ऐसा हो गया कि मेरा, एक मिनट कि मेरा सीमेंट का बिजनेस से लॉस आ ही सकता है ना, आई क्या, तो इन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस से 2 लाख का लॉस आ गया, लेकिन मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस से प्रॉफिट आ ही सकता है शेयर वाला, कितने का, मैं 2 ही लाख एग्जांपल लेता हूं ताकि समझ में आ जाए तुम लोग को। क्या ये एडजस्ट हो जाएगा क्या, द आंसर इज यस, मेरा इस साल कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, मतलब उल्टा चल जाएगा। मतलब अब मैं कैसे लिखाने वाला हूं, लॉसेस फ्रॉम, इसी में कंटिन्यू कर देते हैं, हाउएवर लॉसेस फ्रॉम, हाउएवर लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कैन बी set off against the profit of speculation business, चल जाएगा तो। नॉन स्पेकुलेशन का जो लॉस है वो तुम स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट के साथ बिल्कुल एडजस्ट कर सकता है। लाइक बोथ भी लिख सकते हैं उसके भी। हाँ हाँ अपना तो कर ही सकता है, अपना तो कर ही सकता है, अपना तो कर ही सकता है। नॉन स्पेकुलेशन का बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस, प्रॉफिट और लॉस, नॉन स्पेकुलेशन आपस में तो कर ही सकता है, वैसे स्पेकुलेशन आपस में कर सकता है, मगर अगर अलग अलग हुआ ना तो स्पेकुलेशन का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन स्पेकुलेशन का प्रॉफिट नॉन स्पेकुलेशन के लॉस को एडजस्ट नहीं, नहीं स्पेकुलेशन का प्रॉफिट वो कर देगा, स्पेकुलेशन का प्रॉफिट हुआ ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, एक हेड और लिखाता हूं इंट्रा का, फिर एक छोटा सा सम्स बनाता हूं, लिखो नेक्स्ट लॉसेस फ्रॉम, हेडिंग दो लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ, losses from activity of owning and maintaining race horses, owning and maintaining race horses, owning and maintaining race horses can be set off, can be set off against income from such activity only, can be set off against income from such activity only, can be set off against income from such activity only. Losses from activity of owning and maintaining race horses can be set off against income from such activity only. लिखा क्या, अच्छा कैपिटल गेन का भी 2 कॉलम बनवा के तो उसमें दूसरा लिखवाएं किसमें, क्या चीज, तो ये वाला जो दूसरा एरो था ना वो शॉर्ट टर्म के लिए था, वो मैंने सेकंड पॉइंट लिखाया था ना ये वाला, वो इसी का था, ये जो सेकंड का था ना वो मैंने इसी का था, ये शॉर्ट टर्म वो तो क्या, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, कोई आदमी है जिसका काम क्या है समझो, जिसका काम क्या है, आजकल ये बहुत अच्छा धंधा चल रहा है रेस हॉर्स वाला, घोड़ों पे पैसा लगाओ, उसको ओन करो, मेंटेन करो, जॉकी होता है, यस और नो, आदमी जॉकी खरीदता है, घोड़ा खरीदता है, यस और नो। तो अगर मान लो तुम्हारा उससे लॉस आया, क्या आया, उसका लॉस केवल और केवल उसी एक्टिविटी के साथ प्रॉफिट का सेट ऑफ हो सकता है, पहला चीज। लेकिन अब मेरा सवाल है, उल्टा कर दो, इस एक्टिविटी में अगर प्रॉफिट आ जाता तो, मतलब मैं घोड़ा वोड़ा ओन करके इस साल 8 लाख कमा लिया, इस बार उल्टा कर दिया, ये तो समझ ही होगा तुम लोग कि लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस को उसी के प्रॉफिट एडजस्ट कर सकते हैं। मगर मान लो
ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स में प्रॉफिट आ गया कितने का? 8 लाख का। और मेरा मान लो सर कोई रेंट फ्रॉम लैंड है, हो ही सकता है, रेंट फ्रॉम लैंड है, क्या है रेंट फ्रॉम, अच्छा रेंट फ्रॉम लैंड नहीं बोलता हूँ मैं, मान लो बोल देता हूँ कोई इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, इनकम भी तो पॉजिटिव होगा ना, एक मिनट रुक जाओ। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स मेरा पॉजिटिव 8 लाख है तो, और मान लो पीजीबीपी है, कोई नुकसान आ सकता है तो पीजीबीपी में आ सकता है, तो पीजीबी में 2 लाख का नुकसान आ गया। अब बोलो क्या सेट ऑफ हो जाएगा क्या? ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स में फायदा है, पीजीबीपी में नुकसान आया कितने का, अब ये सेट ऑफ हो जाएगा क्या? द आंसर इज हाँ, हो जाएगा। मतलब लॉसेस फ्रॉम ओन एक्टिविटी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स उसी के साथ एडजस्ट हो सकता है, मगर उसका कोई प्रॉफिट है ना, वो कोई दूसरे का मदद कर सकता है। बट अगर पीजीबीपी स्पेकुलेशन वाला होता तो तब होता क्या? मैं तो बोला पीजीबीपी से अगर स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस है तो वो तो खाली स्पेकुलेशन के साथ तो तब नहीं हो पाता। तो तुम लोग जो बोला हो सकता है, तुम लोग ये अज्यूम किया क्यों, नॉन स्पेकुलेशन जो कि करना ही चाहिए, टू बी अ रैशनल थिंकिंग करना ही चाहिए। बट अगर ना बोलते ना स्पेकुलेशन वाला, तब फिर तुम ये भी कैरी फॉरवर्ड, वो भी कैरी, मतलब इस पे टैक्स देना पड़ता है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। समझा मेरा बात? बट इसी में लिख लो बट वाइस वर्सा इज पॉसिबल, बट वाइस वर्सा इज पॉसिबल, वाइस वर्सा मतलब क्या हुआ, उल्टा पॉसिबल है। लेकिन ठीक है, अभी तक अपने जो पढ़े उस पर छोटा सा सम देता हूं तुम लोग को, तो बताना कितना फाइनल इनकम आएगा और कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, कितना फाइनल इनकम आएगा और कितना कैरी फॉरवर्ड होगा, बताना। लिखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 30,000, लिखा हुआ है सब। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हाँ 10,000, बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेशन वाला 40,000, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस 5,000, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, बिजनेस इनकम नॉन स्पेकुलेशन, ठीक है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स 3,000 का लॉस, ठीक है। मेरे को बताओ टोटल इनकम कितना आएगा और कैरी फॉरवर्ड कितना करोगे? 2 मिनट का टाइम है, हो जाएगा, मेरे को पता है तुम लोग से। अभी खाली इंट्रा ही करो, इंटर तो मैंने बताया नहीं ना, तो इंट्रा इंट्रा कितना कर पा रहे हो, कैपिटल गेन का क्या आंसर आने वाला है? इसको अलग से देख लो, इसको अलग से देख लो, इन दोनों को, ठीक है। इसको तो अलग लॉस ही है, इसका लॉस तो मैंने जानबूझ के दे दिया। आपका ये तो उसका टोटल इनकम आपका 1 लाख आएगा, टोटल इनकम 1 लाख आएगा, अच्छा इनकम ठीक है। आपका ये स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस और नहीं, हाँ स्पेकुलेशन बिजनेस और ओनिंग मेंटेनिंग वाला कैरी फॉरवर्ड पहला का 70,000 आएगा, ठीक है, तोड़ देंगे आज दूसरा होगा 40,000, ये रहेगा 5,000 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा बस लॉस में, और वो जो ऐसे करते हैं 3,000 लॉस है, अगर उसमें से सेट ऑफ कराना चाहते तो हो जाएगा, वरना वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है देखता, चलो हाँ बोलो। 60,000 और बिजनेस इनकम 40,000, देखो सबसे पहले कैपिटल इनका बात करते हैं, किसका बात करते हैं? मेरा लॉन्ग, पहले मेरे को बताओ मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 80 था ना, था तो, हाँ अच्छा। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 30 का है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 10 का है, तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा 30 का था, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल 10 का था, तो हाँ, और मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 30 का था,
तो मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पहले तो यहाँ पे 10 ही माइनस कर रहा हूं मैं, मेरा बात समझा। इसका अभी भी मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पड़ा है, अभी मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस पड़ा है तो कितने का, तो मैं इसके एडजस्ट नहीं कर दूं, कर ही सकता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल छोटा भाई है, बड़ा भाई के पास तो जा ही सकता है, यहाँ पे 20 मार दूंगा, हो गया। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल का फाइनल इनकम कितना बचा मेरा, ये भी जीरो ये भी जीरो, मतलब यहाँ पे खाली 60 बच जाएगा, यस और नो। तो कैपिटल गेन का आंसर कितना है मेरा, 60,000 आया। किसका है, कैपिटल गेन का आंसर कितना आया, 60,000 गेन ही है, ठीक है। इसके अलावा पीजीबीपी, पीजीबीपी का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, बिजनेस इनकम 40,000 है, तो बिजनेस इनकम 40,000 है, लो हाँ अंकल, हाँ हाँ पूरा, हाँ ओ नहीं फुल लगाओ अंकल, फुल लगाओ। बिजनेस इनकम 40,000 था नॉन स्पेकुलेशन का ना, ठीक है। ये 40,000 लेकिन लॉस कितना है, वो तो कैरी फॉरवर्ड ही करेंगे, क्योंकि बताया था स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ एडजस्ट हो सकता है, राइट। तो एक काम करो, इस 40 को फिर एडजस्ट नहीं करना तो बाहर ही भेज दो। और क्या लिखेगा सुनो, ऐसे देखो, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस ₹5,000, इसको बाहर मत लिखना, अंदर लिखना, टू बी कैरी फॉरवर्ड, टू बी कैरी फॉरवर्ड, ऐसे ही बनाना होगा, ठीक है। जब टोटल इनकम सम्स आएगा तब और अच्छे से बता पाऊंगा, अभी खाली प्रोविजन जान जाएगा ना तुम लोग तो काम आसान हो जाएगा, ठीक है। डन। और क्या बचा, एक तो इसका भी लॉस है, या तो वो खाली उसी के एडजस्ट हो सकता है, तो इसको भी क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, ₹3,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। समझ में आया बात। अभी तक अपने जो सीखे वो क्या सीखे, इंट्राहेड ना इंटरहेड, बस इंट्रा का एक और बाकी है, खाली इंट्रा का एक और बाकी है, तो इंट्रा खत्म हो जाएगा। क्या बाकी है बता दे रहा हूं, हो गया ये वाला। टोटल इनकम क्या होगा? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख आया भी था ना, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट एक और है, तो इंट्रा पूरा खत्म, लिख लो। थर्ड था ओनिंग एंड मेंटेनिंग, थर्ड पॉइंट था क्या वो, हाँ। फोर्थ लास्ट, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ against, no loss can be set off against winning from lotteries, comma, अरे यार, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कार्ड गेम्स, गैम्बलिंग और बेटिंग एक्सेट्रा। मेरा बात समझे क्या लिखा हुआ है। पहला बात, लॉटरी में कभी तुमको नुकसान आ नहीं सकता, लॉटरी में फायदा ही आएगा, इन सब हेड में फायदा ही आ रहा है, बात समझो कि लॉटरी में फायदा आ गया, क्रॉसवर्ड पजल खेला उसमें तुम्हारा, तुम पजल जीत गया, केबीसी में गया, इन सबको ना कैजुअल इनकम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो अगर तुम्हारा कैजुअल इनकम कुछ उठा, मान लो मैं केबीसी में गया और केबीसी में जाने के बाद मैं 6,40,000 जीत गया, कितना जीत गया, 10 प्रश्नों का सही जवाब देकर मैं कितना जीत गया, 6,40,000, ठीक है, ये प्रॉफिट हुआ। तो अब मान लो मेरा लेकिन कैपिटल गेन में लॉस है 3 लाख का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, मान लो कितने का गेन, में नेगेटिव लिख रहा हूं, लॉस है। मेरा सवाल है क्या ये सेट ऑफ करके मैं बोल दूं इनकम टैक्स वालों को 340 कर दिए, नहीं कर दिए, मेरा बात समझा। तो कोई भी लॉस तुम इनके गेन के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रख लेना तुम, समझा मेरा बात। उल्टा तो पॉसिबल नहीं है
कि लॉटरी का लॉस, लॉटरी में लॉस कहाँ से आएगा? किसमें? नहीं, गैम्बलिंग तुम पैसा लगाया वो नहीं, अगर उठा तो फायदा, उसका लॉस क्या तुम्हारा वो भूल जाओ फिर। बट अगर तुम्हारा इनमें कोई फायदा हो रहा है, क्या हो रहा है? फायदा, वो फायदा तुमको दूसरा लॉस से एडजस्ट नहीं कर सकता। इनमें अगर लॉस आ रहा है वो भी भाड़ में गया, वो तो कोई, वो भी कैरी फॉरवर्ड में नहीं होगा। ठीक है, तो इनका अगर कोई प्रॉफिट उठ रहा है तुम कोई दूसरे के साथ एडजस्ट, ना इनकम फ्रॉम अदर्स हो, किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता तुम। समझा मेरा बात? ये सारा क्या था? इंट्रा। क्या था? इंट्रा। अब जब इंटर मिलेगा ना, कि इंटर हेड, तब एक बड़ा सम्स हो पाएगा। तो पहले इंटर हेड के प्रोविजन समझो। अब हेडिंग दो, प्रोविजंस फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। प्रोविजंस फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। प्रोविजंस फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, प्रोविजंस फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। प्रोविजंस फॉर इंटर हेड एडजस्टमेंट्स। ठीक है, अब उनका क्या क्या प्रोविजन है, पॉइंट नंबर 1 लिखो। सबसे पहले अपने बात करेंगे कैपिटल गेन्स का क्या क्या लिखा हुआ है, तो हेडिंग दो नंबर 1 में कैपिटल गेन। नंबर 1 कैपिटल गेन, कैपिटल गेन्स। लिखो कैपिटल गेन्स, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन, लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन cannot be set off, cannot be set off against income under any other head. Loss under the head capital gain cannot be set off against income under any other head. अभी कुछ बोलना मत, पैराग्राफ चेंज। however losses under any other head, under any other head, example business loss, example business loss, shall be allowed to be set off against income of capital gain, against income of capital gain, against income of capital gain। मेरे को नहीं पता जो मैंने लिखा है तुम लोग कितना समझ में आया, बट अभी समझा दूंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। समझाऊं? अच्छा समझना। क्या है फोन में? घर जाना आओ। देखो, मान लो मैंने बोला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 30,000 का, कितने का? और मान लो मैंने बोला शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आया 10,000 का, कितने का आया? और मैंने बोला मान लो कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी आ गया, कितने का? 35,000 का। पहले मेरे को मेंटली करके बताओ क्या करोगे इसका। 15,000 लॉस कैरी फॉरवर्ड। मेरे को मेंटली करके बताओ क्या होगा आकाश के साथ। 35,000 कैरी फॉरवर्ड, 5,000 तो लॉन्ग टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म भी तो है लॉस। सब लॉस है। हाँ ना, ये दोनों लॉस दिया ना मैंने, यहाँ पे लॉस लिखा है, ये दोनों लॉस है ना। तो पहले तुम अगर लॉन्ग टर्म को एडजस्ट कर लिया करो, 5,000 का लॉस बच रहा है और ये भी पूरा लॉस ही है, तो 15,000 का लॉस है। तो अब मेरा सवाल है, पीजीपीपी का इनकम था मेरा 50,000 का, तो अब तुम बोल रहा था सर मेरा तो कैपिटल गेन में लॉस आया 15,000 का और मेरा बिजनेस इनकम आया 50,000 का। मेरा सवाल है क्या ये एडजस्ट कर दे कि नहीं कर दे, ये बताओ। हाँ, कैसे पता चला? प्रोविजन नंबर 1 जो मेरा लिखाया हुआ था, प्रोविजन 1 मेरा क्या लिखाया था देखो, कि अगर मेरा कैपिटल गेन हेड में लॉस आ रहा है, इट कैनॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर एनी अदर हेड। तो ये जो लॉस है ना लास्ट में कैपिटल गेन का, वो आगे क्या करना पड़ेगा? कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अब चीजों को पलट देता हूं मैं, चीजों को क्या कर दे रहा हूँ? पलट दे रहा हूँ। कैसे पलट दे रहा हूँ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 70,000 है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 30,000 का, और पीजीबीपी का मेरा लॉस आ रहा है, पीजीबीपी का लॉस आ रहा है मेरा 30,000, पीजीबी का 35,000 का लॉस आ रहा है। पहले मेरे को कैपिटल गेन का आंसर बताओ, पक्का बात तो? कैपिटल गेन का आंसर आया प्रॉफिट 40,000, और पीजीबीपी तो नेगेटिव पड़ा है कितना? माई क्वेश्चन, अब ये एडजस्ट कर दे क्या? कैसे पता चला? सेकंड, अब समझा मेरा बात? यही था इसका मतलब। मैं ऐसा बोलूं सर, कैपिटल गेन एक राजा का घर है, किसका घर है? नहीं समझा? कैपिटल गेन का गेन आया तो 40, और वो पीजीबीपी का लॉस को लेकिन ले लेगा, तो पीजीबी का गेन कम नहीं, उसमें कैपिटल गेन का लॉस आया था, ये देखो कैपिटल गेन का लॉस था पीजीबी का है ना? तो कैपिटल गेन एक राजा का घर है, किसका घर है? राजा सबका मदद कर पा रहा है, तो देखो राजा सबका मदद कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे राजा का मदद करने कोई नहीं आ पा रहा है। समझा मेरा बात? समझा मेरा बात? राजा में भी दो राजा है, एक बड़ा राजा एक छोटा राजा, यानी कैपिटल गेन दो है, एक लॉन्ग टर्म और एक, समझा? उनका आपस का भी ट्रीटमेंट याद रखना, वो पूरा एक राजा है। तो पहले हमेशा कैपिटल गेन के अंदर का काम करोगे, फिर अगर उसका खुद का लॉस बच रहा है वो सीधा कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन अगर उसका कोई फायदा है ना तो वो दूसरे के लॉस को एडजस्ट कर देगा। समझा मेरा बात? ये पूरा कैपिटल गेन का प्रोविजन हो गया। किसका प्रोविजन? कैपिटल गेन का। नेक्स्ट लिखो, लॉस ऑफ इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब लिखो प्रोविजंस ऑफ सैलरी, यानी नंबर 2 इनकम अंडर द हेड सैलरी। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? सैलरी का। पहले एक चीज बताओ मेरे को, क्या सैलरी में कभी लॉस आ सकता है क्या? तुम काम करेगा एम्प्लॉय के पास, और एम्प्लॉय रोज तेरे से पैसा लेता रहेगा, एम्प्लॉयर तेरे से रोज पैसा लेता रहेगा क्या? तो सैलरी में तो हमेशा पॉजिटिव फिगर आएगा। तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, लॉसेस अंडर द हेड सैलरी कैन बी, सैलरी में तो कभी लॉस। तो अब अपने को ये जानना पड़ेगा ना कि अगर सैलरी का कुछ फायदा है तो वो दूसरे का लॉस तो ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा? नहीं समझा? अरे सैलरी में कभी लॉस आ नहीं सकता, सैलरी का तो फिगर हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, 2 लाख 3 लाख कुछ भी, सैलरी का फिगर तो हमेशा क्या रहेगा? तो अब मेरे को जानना है सैलरी क्या, अगर बिजनेस लॉस आ रहा है तो उसको एडजस्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या सैलरी अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है तो उसको एडजस्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? बोलो कशिश। नहीं मिल रहा मतलब आप कहीं काम नहीं करे इसलिए नहीं मिल रहा? कोविड वगैरह भी जब हुआ, या फिर बहुत बार होता है कि कंपनी का बैड डेट्स वगैरह चल रहा है, फिर कंपनी तो ये तो आपका सैलरी ये हो गया ना, ये हो गया सैलरी, लॉस का होगा। सैलरी जीरो है, कोई इनकम ही नहीं है, सैलरी नेगेटिव तो नहीं ना होगा? कोविड में अगर आपका बॉस आपको कुछ दे नहीं रहा तो आपके घर से क्या आटा दाल चावल ले लेगा, पैसा मांग लेगा? नहीं ना, नेगेटिव तो नहीं ना होगा। सैलरी इनकम जीरो ही हुआ ना कशिश, मेरा बात समझा? सैलरी इनकम जीरो नहीं मिला, जीरो। ठीक है, तो अब मैं एक प्रोविजन लिखा रहा हूँ इनकम अंडर दैट सैलरी का, कि वो सैलरी किस किस का लॉसेस ले पाएगा, बट जनरली सैलरी में तो लॉस नहीं आता। लिखो इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी उसी के अंडर में, हाँ, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ लॉसेस, कैन बी यूज्ड टू सेट ऑफ लॉसेस, लिखा, ऑफ all heads except मैं एक ब्लैंक तुम लोग से एक्सपेक्ट करता हूं, मतलब पीजीबीपी। ठीक है, और हाँ एक तो कैपिटल गेन तुम लोग को बोलना ही चाहिए। अभी तो बताया था कैपिटल गेन का लॉसेस कोई नहीं ले सकता है, सैलरी भी तो नहीं ले पाएगा। तो एक हेड जो कॉमन एक्सपेक्ट कर रहा था मैं तुमसे, तो कैपिटल गेन बोलना ही चाहिए तुम लोग को। ये सुनो कि कैपिटल गेन में अगर लॉस आ गया तुम्हारा, कैपिटल हेड में अगर कोई लॉस आ गया तो सैलरी के गेन के साथ एडजस्ट। और दूसरा सुन लो, दमयंती ने बोला स्पेकुलेशन बिजनेस, क्योंकि मैंने बताया था कि स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस खाली और खाली उसी के साथ होता है। बट अगर तुम इंट्रा हेड जब करने बैठेगा ना, तुम्हारा अगर पीजीबीपी में भी पूरा पूरी कोई लॉस आ गया ना, ओवरऑल पीजीबीपी में कोई लॉस आ गया ओवरऑल करके भी, उस लॉस को भी तुम सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा।
आई विल गिव एग्जाम्पल जस्ट नाउ, आई विल गिव एग्जाम्पल जस्ट नाउ, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल समझो, मेरा पीजीपीपी 2 था, एक स्पेकुलेशन बिजनेस और एक, ठीक है। मान लेते हैं सर इसमें मेरा, चलो उल्टा करते हैं, इसमें मेरा 5,000 का प्रॉफिट दिखा दिया मैंने, लॉस दिखाता तुम लोग का आंसर इजी हो जाता ना, क्या होता वो तो कैरी फॉरवर्ड। तो मैंने प्रॉफिट दिखा दिया कितने का, और इसमें मैंने तेरे को लॉस दिखा दिया कितने का, नहीं 30,000 का, कितने का, और उसके अंदर मैं बोल रहा हूँ तेरे पास सैलरी इनकम है, क्या है, सैलरी इनकम मान ले तेरे पास 60,000, कितना, और कैपिटल गेन तेरे पास पड़ा है 20,000। देखते कौन होनहार आदमी इसका आंसर बता देगा मेरे को। फ्यूचर सी एस्पिरेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फ्यूचर सी एस डूइंग पर्संस, फ्यूचर सीएमए ड्रॉप पर्संस, फ्यूचर सीएमए, फ्यूचर सीएमए, फ्यूचर सीएस, फ्यूचर शेयर मार्केट, फ्यूचर सीए, फ्यूचर सीएमए यूट्यूब, बाहर की सीएमए। चलो फर्स्ट वाला मेरे को फाइनली ये बता दो, हाँ फर्स्ट सेकंड मत बताओ, बताओ फाइनल आंसर इनकम कितना आएगा और कैरी फॉरवर्ड कितना करोगे। हाँ हाँ सेकंड वाला, क्या इनकम है, 80 इनकम और नहीं 80 इनकम और स्पेकुलेशन तो प्रॉफिट स्पेकुलेशन का प्रॉफिट दिखा है, नॉन स्पेकुलेशन का लॉस है। सैलरी 60 पॉजिटिव, कैपिटल गेन 20 पॉजिटिव, इनकम है। अच्छा 60,000, 65 और 80, 85, ऐसा आंसर है क्या तुम लोग का। मोहित तुम्हारा, आओ लेट मी शो। देखो सबसे पहले यार इनको सल्टाओ ना थोड़ा, स्पेकुलेशन बिजनेस का प्रॉफिट था तो मैं एक काम करूं, नॉन स्पेकुलेशन का इनकम पहले लिख, लॉस पहले लिख देता हूं, कितना है ना, और इसका स्पेकुलेशन कुछ तो था, तो अभी भी नॉन स्पेकुलेशन में लॉस बच जाएगा, अभी भी लॉस बच जाएगा, तो कितने का, बस ठीक है। मैं इसको हटा दूं यहाँ से, इन दोनों को हटा दिया, तो हटा दिया, तो अब सैलरी कितना बचा हुआ है, सैलरी 60,000, ठीक है ना। मैं एक्चुअली तो इसको बाहर लिख रहा हूँ, बताओ क्यों, क्योंकि सैलरी बिजनेस को कर ही नहीं पाएगा एडजस्ट, चाहे स्पेकुलेशन हो चाहे नॉन स्पेकुलेशन, सैलरी बिजनेस को एडजस्ट, गेट पूरा बंद कर दो, सैलरी एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब आया बड़ा भाई राजा का घर, कैपिटल गेन, बोला रुक रुक, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस मैं तेरा मदद करूंगा, कैपिटल गेन मदद कर सकता है, तो राजा का घर है वो सबका मदद कर सकता है। कैपिटल गेन कितना था मेरे पास, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एडजस्ट करो, इसका दुख को कम करो, इसका दुख को कम करो, यस और नो, यस और नो, पॉजिटिव लिख रहा हूँ। अब अल्टीमेटली कितना बचेगा यहाँ पे, 5,000, क्या बचेगा, लॉस बचेगा, तो ये लॉस तो आगे क्या करना पड़ेगा, ये लॉस किस हेड का है वो बताओ तो मेरे को, किस हेड का लॉस बचा, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और मेरा इस साल का इनकम कितना बचेगा, 60,000। समझा मेरा बात, वापस समझो प्लीज, वापस समझो, पहले इन दोनों को एडजस्ट करा पाया तुम लोग, हाँ। नॉन स्पेकुलेशन का मेरा फायदा नहीं था, नुकसान था 30, स्पेकुलेशन का तो फायदा था। तो याद करो ना मेरा सेकंड प्रोविजन क्या था, लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस एडजस्ट नहीं कर सकता, मगर स्पेकुलेशन का प्रॉफिट तो मदद कर सकता है, नॉन स्पेकुलेशन का कर दिया। तो अब नॉन स्पेकुलेशन में अभी भी लॉस बचा हुआ है, कितने का, 25 का, और मैं जब ऐसा कर दिया मैंने इन दोनों को देखा ही नहीं, अब हटा दो। अब मेरे पास सैलरी इनकम कितना है, सैलरी इनकम सब लॉसेस को ले सकता है, केवल 2 लॉस को नहीं लेगा, कैपिटल गेन और पीजीपीपी। कैपिटल गेन में ऐसे भी लॉस है तो सही, गेन है तो सही, तो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सैलरी तो कैपिटल गेन का लॉस लेता है ना, लॉस तो है ही नहीं। चलो अब कैपिटल गेन इसका तो लॉस ले लेगा ना, इसका तो लॉस ले लेगा, तो भैया फिर भी 5,000 का तो इनकम बच जाएगा ना, इसमें मेरा लॉस बच जाएगा, इसमें 25 का लॉस था, इसका इनकम 20 था खाली, तो अभी भी 5,000 का लॉस बच जाएगा, वो आगे क्या करूं मैं, सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं कर सकता मैं,
कैरी फॉरवर्ड और सैलरी का इनकम कितना बचेगा? 60,000 बचेगा। इसी तरह यही आंसर था आपका। तो इनकम तो 60 बोला था आपने। इनकम पर वो मतलब लास्ट में 25 ही था। तुमने समझा क्या हुआ? श्योर एकदम? 80-85 कैसे आ रहा था तुम लोग का? हम बोलते बोलते हम इसके कारण हम इसको बोल भी रहे हैं कि बोलते नहीं 80-85 कैसे आया? नेक्स्ट लिखो, लास्ट प्रोविजन। अगर इसमें स्पेकुलेशन का लॉस होता तब कैपिटल गेन एडजस्ट करता हूँ। स्पेकुलेशन का लॉस है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी इंट्रा में बात हो गया। क्वेश्चन है सर, अगर स्पेकुलेशन का लॉस है 6,000 का, ठीक है, और कैपिटल गेन का फायदा मान लो 20,000 का, इतना से समझ ले। ये एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि इंट्रा में ही आपको समझा दिया गया था। तो अगर इंट्रा में कोई चीज आ गई है कि उनका आपस में ही हो सकता है खाली, तो वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा। समझा? तो 6,000 आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, 20,000 पे टैक्स दे दोगे, ठीक है? समझा? नेक्स्ट आओ, अब पढ़ते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, कि अगर उसमें लॉस फॉस आ गया तो क्या होगा, ठीक है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिखा क्या? लिखो, बहुत इजी सा प्रोविजन है। पहला बात है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो। क्या बोला मैंने? अच्छा, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस को सैलरी के साथ सेट ऑफ किया जा सकता है? क्या सोच के बताना। कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी में तो दो का नहीं कर सकता है ना तुम, ठीक है? क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पीजीपी के साथ एडजस्ट कर सकता है क्या? मैंने बोला ऐसा रिस्ट्रिक्शन है, कर सकता है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पीजीपी के साथ भी एडजस्ट हो जाएगा। मतलब हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी के साथ भी कर सकता है, कैपिटल लॉस है ना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आ रहा है, कैपिटल के साथ भी कर सकता है। वो तो राजा का घर हो तो सबका मदद कर सकता है। बट अब सुनो ध्यान से, प्लीज लिखो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन एक्सेस ऑफ ₹2 lakhs, in excess of ₹2 lakhs cannot be set off with income under other heads of income। लिखा क्या? क्या हुआ इसका मतलब? अरे भैया, अभी तो आप बोल रहे थे सर कि हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कोई भी ले सकता है। अरे ले तो सकता है, लेकिन एक लिमिट है। अगर तुमको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इधर बताओ तो, अभी तुम लोग का कंसेप्ट देख लेता। मेरा घर पुणे में, वहां से रेंटल इनकम मिलता है मेरे को कितना रुपया का, और मेरा एक घर जो वो दिल्ली में है, वहां से इस बार लॉसेस हो गए मेरे को। क्या हो गए? कितने के लॉसेस हो गए बताओ पहले मेरे को। एडजस्ट हो जाएगा क्या? 2 लाख से एडजस्ट हो जाएगा 1 लाख। मेरा 2 घर है, हाउस प्रॉपर्टी है पुणे में और दिल्ली में। पुणे वाले से इनकम आया 6 लाख का, दिल्ली वाले से नुकसान आया 3 लाख का। एडजस्ट होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो कितना होगा? क्यों होगा? वेरी गुड। अरे भैया, ये तो हेड एक ही है ना, हेड तो हाउस प्रॉपर्टी है, आपस में तो कर रहा है। हाउस प्रॉपर्टी का पीजीपी के साथ थोड़ी कर रहा हूं मैं, हाउस प्रॉपर्टी का पीजीपी के साथ थोड़ी कर रहा हूं मैं। हो जाएगा, यस, पक्का भी लिखना मत, यस। तो इनकम बच जाएगा, तो कितना बच जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी का इनकम 3 लाख बच जाएगा। कोई दिक्कत है? अब बताओ मेरे को, मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी 1 है, कहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, उससे मेरा लॉसेस आया 6.5 लाख का। कितने का लॉसेस आया? मेरा एक हाउस प्रॉपर्टी 2 है, उससे मेरे को गेन हो रहा है कितने का? 4 लाख का। और मेरा कुछ पीजीबीपी इनकम है, कितने का सर? चलो सोच के बताना। 2,50,000 का लॉस कैरी फॉरवर्ड है और 2,20,000 सेम रहेगा। ऊपर का नेगेटिव है खाली, इनकम टोटल 70,000 आएगा। टोटल 70,000 आएगा। अच्छा, कैलकुलेशन ठीक से कर लो। 2,50,000 कैरी फॉरवर्ड। 250 कैरी फॉरवर्ड होगा,
सोच लो 2 मिनट का टाइम, प्रोविजंस पढ़ लो अच्छा से। उफ, बोलो। भैया हम बोले 50,000 का ये सोच लो। ये 50 शेयर कैरी फॉरवर्ड होगा, 50 शेयर कैरी फॉरवर्ड होगा, 50 का कैरी फॉरवर्ड होगा, बोलो। 20,000 इनकम बचा। 20 शेयर इनकम बचेगा और 50 शेयर कैरी फॉरवर्ड। फाइनल आंसर, सीधा बात है। तेरा पहले आपस में इंट्रा मारना, इंट्रा मार ले। पहले तो इंट्रा ही मारना होगा, उसके बाद इंटर। नियम हमेशा यही है, पहले आपस का, पहले इंट्रा मार लो। इंट्रा मारने का तो 2.5 लाख का लॉस बच रहा है तो भाई, लेकिन 220 का पीजीपी है तो मैंने बोला था हाउस प्रॉपर्टी का लॉस इन एक्सेस ऑफ 2 लाख तक, 2 लाख तक तो कर सकता है। तो भैया मेरा 2.5 लाख का लॉस है। एक काम कर, यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ, एचपी का अभी भी लॉस कितने का आ रहा है? 2.5 लाख का। अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना, मैं पूरा 220 लिख देता पीजीपी पे। रेस्ट्रिक्शन था, इसलिए पीजीपी में कितना लिख रहा हूँ? 2,50,000 का लॉस अभी बचा। ये तो हो जाएगा क्या, टू बी। लेकिन इस साल पीजीपी बच तो गया, पीजीपी तो बच गया। कितना बच गया? 220 था ना, 2 लाख लिया, इस 20,000 रुपए टैक्स दे दो शांति से। अब समझ में आया मेरा बात? तो 2 लाख तक तो एडजस्ट कर सकता है, इन एक्सेस ऑफ 2 लाख तक नहीं कर सकता। अब समझा मेरा बात? क्लियर? जैसे उल्टा रहता है अभी, उल्टा बोलो, लिख देता हूँ, बोलो। लाइक हाउस प्रॉपर्टी इनकम 6.5 लाख रहता है, HP1 हाँ, और तो HP2 से हम लोग का लॉस रहता है 4 लाख का, ठीक है, और पीजीपीपी से हम लोग का लॉस रहता है 2.5 लाख। अभी कर दे रहे हैं। लाइक पूरा ही क्लियर हो जाएगा, बट तब भी एक बार ये देखो, पहले आपस में कर दो। हाँ, 250 एचपी का प्रॉफिट आ रहा है हाँ, 2.5 लाख का, हाँ, पीजीपी का लॉस आ रहा है 2.5 लाख। सवाल मन में सिर्फ एक होगा, सर अगर मैं सेट ऑफ कर दूं, टैक्स देना नहीं पड़ेगा। अगर सेट ऑफ नहीं कर पा रहा हूं तो 2.5 लाख पे टैक्स देकर 2.5 लाख कैरी फॉरवर्ड करूंगा। बताओ जल्दी से क्या होगा? हाँ, बाकी लोग क्या लग रहा है, बोलो। सवाल है पीजीबीपी का लॉस को क्या हम लोग अदर हेड के साथ एडजस्ट, सवाल सिर्फ इतना सही है, नॉन स्पेकुलेशन समझो। स्पेकुलेशन तो कैरी फॉरवर्ड ही करता, सवाल तो नॉन स्पेकुलेशन का है इसमें कि पीजीबीपी का लॉस को तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। सवाल सिर्फ इतना सा, जल्दी बोलो कौन कौन बोल रहे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है? एक मिनट, एक चीज का फीचर का यूज करते हैं। ट्राई कर रहा हूं मैं, एक बार देख रहा हूँ, मैं बस सुना था। फोन निकालो तो एक बार, मेरे को पता चल जाएगा मैं एमसीक्यू ले पाऊंगा कि नहीं। निकालो तो एक बार, कैरी फॉरवर्ड पॉसिबल वर्ड्स कहां से आ गया रे भाई? चलो, क्यों नहीं करेगा? मेरे को पता है जो तीसरा ऑप्शन देंगे ना तुम्हें बहुत यूज करेगा। मेरे को ऑप्शन आ ही नहीं है चैट। अरे अभी ये कहा है भाई, अरे टाइम तो देखा, देखो तो आया होगा तुम लोग के पास। चलो देखो तो गया क्या तुम लोग के पास ऐप का लिंक? ऑप्शन दे दिए आप और डाउट में आ जाएगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। क्वेश्चन समझ गया तो अब मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अटेम्प्टेड आ रहा है मेरे पास, 2 जन बोले डोंट नो, मेरे यस कर रहा है। तुम्हारा भी कोई आंसर नहीं आया। टैब में करना पड़ेगा। iOS है, iOS है।
कर दिया है। मे भी कौन लिखा है भाई? मे भी कौन लिखा है? द करेक्ट आंसर इज तुम लोग तो मेरे सामने ही बैठा था। ऊपर में देखो जो कलर सबसे अलग है वो मैंने चूज किया करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा बदल लिया आंसर। इसका मतलब सर ध्यान रखो, पीजीपीपी का जो लॉस है नॉन स्पेकुलेशन का वो भी कर सकता है, मगर सैलरी के साथ नहीं कर सकता। बताया तो था, सैलरी के साथ नहीं कर सकता है ना, सैलरी के साथ नहीं कर सकता। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम पीजीपी का लॉस का मदद कर देगा। मतलब PCPC का जो लॉस है वो हॉस्पिटल हो जाएगा, कैपिटल के साथ भी हो जाएगा। समझा मेरा बात? सैलरी के साथ मना ही है लेकिन। समझा बात को? क्लियर? खत्म। भैया लेकिन देखो कि हल्का हल्का लैग कर रहा है। चल जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है यार। अरे वो तो क्लोज करना, उसके बाद वो तो रिकॉर्डेड रहेगा नहीं। रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? कल क्या होगा? टैक्स क्या कल कैरी फॉरवर्ड करा देंगे इसका। अलग नंबर मतलब आप एंड्रॉइड तो यूज नहीं करते हो? घर में किसी एंड्रॉइड है तो नंबर मेरे को भेज दो, बैच में ऐड कर देंगे सबका नंबर ऐड किए सबका। तुम लोग का मैसेज गया होगा कल रात को सबके पास, तुम सबके कल मैसेज गया होगा रात को कि तुम लोग को बैच में ऐड किया गया। मेरे को तो कुछ नहीं करा। पक्का ही गया होगा। नॉर्मल मैसेज चेक करो अपना। दोनों ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे उन लोगों का क्या होगा? ऐप नॉर्मल मैसेज इंस्टॉल है। करना पड़ेगा, उसके बाद आया होगा। तो लगा 5 बजे सोया 6 बजे उठाएगा उठेगा। भैया नॉर्मल मैसेज कुछ भी आया चल रहा है। ऐप इंस्टॉल किया होगा तो पक्का ही आया होगा यार। दे रहा है ना, किसी डिलीवर के लेके गया था खिलाने बैठ के गाली बाय भैया बाय बाय। डिलीवर के ऊपर तुम लोग फीस क्लियर कर देना ना। भैया ये वीकेंड तक करते हैं। कराना है हाँ एक मिनट रुक जाओ। ओके, थैंक यू। आ गया। इस बार गड़बड़ी नहीं होगा, इस बार गड़बड़ी नहीं होगा। सेम टाइम ठीक है, तो सुबह से पढ़ाई हो जाता। तो इसमें क्या हम लोग का सारा रिकॉर्डेड क्लासेस है आपका? अभी देख अब आज हुआ, अब डल जाएगा। और पहले का सारा यूट्यूब